बीटेक ना चूज करके बीसीए चूज करना क्या राइट डिसीजन था? जितने भी लोगों से कंसल्ट किए सबने बोला कि बीटेक करो। पे अगर बीसीए स्टूडेंट भी सिर्फ नॉलेज ही है, उसके पास स्किल्स पे आप काम नहीं कर रहे हो, तो दोनों में से कोई भी स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आपको दूसरे जो स्टूडेंट जो नॉन मैथ्स नॉन सीएसआईपी वाले होते हैं वो क्या स्ट्रगल फेस करते हैं? कोई नॉन मैथ्स वाला बच्चा कोडिंग कर रहा है, उसको एरर आ गया तो फिर वो छोड़ देता है सब चीज़ की, अरे भाई एरर आ गया मुझसे तो अब नहीं हैंडल हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट डे से ही आप कॉलेज आ गए हो तो आपको लैपटॉप लाना ही है, वरना आप बीसीए कर ही नहीं सकते। पहली जो मेरी जॉब लगे वो इतने पैकेज पे लगनी चाहिए। स्टार्टिंग सैलरी तो ऑफ कोर्स 5 to 6 LPA मिले। मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। मेरी मम्मी का भी ऐसा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको है कि बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से होने के बावजूद बीटेक जैसा कोर्स ऑप्ट नहीं किया, बीसीए ऑप्ट किया। बीसीए वर्सेस बीटेक ये कंपैरिजन हमें बहुत देखने को मिलता है। तो क्या नॉन मेडिकल होने के बावजूद बीटेक ना चूज करके बीसीए चूज करना क्या राइट डिसीजन था? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही स्टूडेंट से जो बीसीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने वाले हैं और आते हैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, निशा। वेलकम निशा। थैंक यू सर। तो ये कॉन्वर्सेशन हम स्टार्ट करें, मैं चाहता हूँ आप इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको आगे वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। तो आप साइंस विद मैथ्स बैकग्राउंड से थे, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे यही है, आपने बीटेक क्यों नहीं ऑप्ट किया, बीसीए क्यों ऑप्ट किया? सर बीसीए ऑप्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे फैक्टर्स थे जो मैंने कंसीडर किए थे बीटेक और बीसीए में। पहले हम भी कंफ्यूज थे कि बीटेक करना है या बीसीए करना है। जितने भी लोगों से कंसल्ट किए सबने बोला कि बीटेक करो, बट देन फिर मेरा एक खुद का पर्सनल चॉइस था कि मुझे बीटेक करना है कि बीसीए। एट द एंड वो मुझे पढ़ना था, इसीलिए मैंने बहुत सर्च किया कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बीटेक का ड्यूरेशन जो होता है वो 4 years का होता है और बीसीए वहीं 3 years में कंप्लीट हो जा रहा था। ऊपर से बीटेक जो होता है वो आपका जो टारगेट रखता है वो थोड़ा टेक्निकल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे करता है, और बीसीए वहीं पे थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड ज़्यादा जाता है, वेब एप्लीकेशन साइड ज़्यादा जाता है। तीसरा मैंने जो देखा था वो कॉस्ट की, कितना अफोर्डेबल वो कोर्स पड़ रहा है मेरे लिए। बीटेक थोड़ा ज़्यादा ही हायर रेंज में था कॉस्ट के अकॉर्डिंग, और बीसीए वहाँ पे मेरे लिए अफोर्डेबल था और फैमिलीज भी मेरी थी कि हाँ ठीक है बीसीए कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो मैंने कंसिडर किए थे कि हाँ मुझे बीसीए इसलिए भी करना है। और मुझे ज़्यादातर बीटेक में जो है वो फिज़िक्स आ जाता है और मैं फ़िज़िक्स में उतना स्ट्रांग नहीं था मेरा पॉइंट, तो इसीलिए मैंने उसको इसलिए भी छोड़ा कि मुझे बीसीए ही करना है। और बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पे भी फोकस करते हैं, डिवाइसेस पे, जो कि मेरा ऐसा मैंने बताया फिज़िक्स मेरा अच्छा नहीं था, इसलिए भी मैंने बीसीए ही चूज़ किया। तो आपने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एनालिसिस किया हुआ है। आपने बजट भी देख लिया, आपने टेन्योर भी देख लिया, आपने ये भी देख लिया मुझे सॉफ्टवेयर में काम करना है, इधर उधर की चीज़ें नहीं करनी है। तो इसलिए आपको समझ आ गया कि मुझे कोर एप्लीकेशन साइड जाना है, तो इसलिए मुझे बीसीए रेलेवेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि जब आप बीसी कोर्स कंप्लीट कर लोगे, जिस हिसाब का स्किल सेट आप गेन करोगे, तो आप बीटेक वाले स्टूडेंट्स को कम्पीट कर पाओगे मार्केट में? ऑफ कोर्स कर पाएंगे सर, बिकॉज सब चीज़ ऑफ कोर्स स्किल पे डेवलप मतलब डिपेंड करता है। अगर वहीं एक बीटेक स्टूडेंट है जिसने बस पढ़ा है और उसने स्किल अपना डेवलप ही नहीं किया, बस उसके पास नॉलेज ही है, तो फिर वो मार्केट में स्टैंड आउट वो भी नहीं कर सकता। वहीं पे अगर बीसीए स्टूडेंट भी सिर्फ नॉलेज ही है, उसके पास स्किल्स पे आप काम नहीं कर रहे हो, तो दोनों में से कोई भी स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आज के टाइम पे बीसीए जिस तरीके का सिलेबस या अकेडमिक प्रोवाइड करता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं बीसीए में, तो वो ऑफ कोर्स स्टैंड आउट करेगा, बीटेक वाले को अच्छा एक मतलब कंपटीशन देगा। अब यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास साइंस बैकग्राउंड था, मैथ्स था, उसके साथ साथ आईपी भी था। मेरे को लगता है आपको एक मेजर एडवांटेज था बीसीए जैसे कोर्स में फर्स्ट ईयर में एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, राइट? तो आपको लगता है कि सच में आपको एडवांटेज था, और अगर है तो आपको दूसरे जो स्टूडेंट जो नॉन मैथ्स नॉन सीएसआईपी वाले होते हैं वो क्या स्ट्रगल फेस करते हैं? सर ऑफ कोर्स एडवांटेज तो बहुत मिला है मुझे, क्योंकि मेरा 12th में आईपी था और मैं मैथ्स बैकग्राउंड से भी हूँ। तो बीसीए में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको मैथ्स तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। जैसे कि रीजनिंग का अगर हम लोग ले लें, रीजनिंग एप्टीट्यूड, जो कि प्लेसमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पे मैथ्स के बच्चे ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, स्टैंड आउट होते हैं। वहीं नॉन मैथ्स वालों को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है लॉजिकल बिल्ड करने में, रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में। दूसरी चीज़ हो जाती है कि आईपी था मेरा, तो फिर कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड और पाइथन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने 12th में भी सीखी थी, तो वो यहाँ पे थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाता है क्योंकि हमने वो चीज़ पहले पढ़ रखा है।
और फिर मैथ्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज हो जाता है बीसीए करने के लिए, बिकॉज आपको वो कंसंट्रेशन भी होता है। एक प्रॉब्लम अगर हम मैथ्स में सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हम वो पूरा कंसंट्रेशन से उसको सॉल्व करते हैं, तो वो हमारे पास एक होता भी है। अब यहाँ पे अगर कोई नॉन मैथ्स वाला बच्चा कोडिंग कर रहा है, उसको एरर आ गया, तो फिर वो छोड़ देता है सब चीज़ कि अरे भाई एरर आ गया, मुझसे तो अब नहीं हैंडल हो रहा है, इसको कल करेंगे। बट हमारे पास वो कंसंट्रेशन पावर होता है कि नहीं करना है तो इसको आज ही करना है। फिर दूसरा, एनालाइज भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगर एरर भी आ गया तो ड्राई रन करते हैं उस चीज़ों को, कहाँ एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मतलब बाकियों की तरह से छोड़ नहीं देते कि हाँ उसको कल देख लेंगे, बिकॉज उन्हें समझ नहीं आता है। वो चीज़ बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत एडवांटेज है। जब आप डीबगिंग पूरा करते हो, जब तक सॉल्यूशन नहीं निकालता तो पूरा करते हो। और मेरे को लगता है आपको एडवांटेज तो हुआ है नॉन मेडिकल से मैथ्स और आईपी का, क्योंकि ये टॉपर है अपनी क्लास की बीसीए में अपनी क्लास में टॉपर है, तो उन्होंने पूरा मैथ्स और आईपी के पुराने नॉलेज का पूरा फ़ायदा उठाया है। मान लो कोई बच्चा 11th-12th में जिसको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो बीसीए करना चाहता है, लेकिन वो ये फिगर आउट करना चाहता है कि जो क्या मैं कोडिंग कर पाऊँगा, कोडिंग होती क्या है। उसको आप थोड़ा सा एक लेमैन लैंग्वेज में समझाओगे कोडिंग क्या होती है, किसी एग्जाम्पल से समझा सकते हो या किसी भी तरीके से आप समझा सकते हो। सर सबसे पहले तो मैं उसे बताऊंगी कोडिंग क्या, सिंपली एक इंस्ट्रक्शन देना ही है। जैसे हम किसी भी चीज़ को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तुम्हें ये चीज़ करना है, वैसे कंप्यूटर को भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, बस वही कुछ लैंग्वेजेस में। फिर सेकंड फेज़ में मैं उसे बताऊंगी कि हमें इसमें कुछ लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, वैसे ही इन सब चीज़ों के लिए हमें अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने। मैं पर्सनली उसे पाइथन से स्टार्ट करवाऊंगी, बिकॉज सबको पता है पाइथन बहुत ही ईजी लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, तो ह्यूमन के लिए ईजिली होता है अंडरस्टैंड करना। और फिर पाइथन सीखने के बाद उसे फिर मैं सिंटेक्स वगैरह के बारे में बताऊंगी, ताकि अगर कहीं एरर आ रहा है तो क्यों एरर आ रहा है, इसमें क्या सिंटेक्स है, फिर फर्दर वेरिएबल्स और फिर डेटा टाइप्स, और फिर आगे उसको ऐसे बताऊंगी। बट फॉर नाउ मतलब स्टार्टिंग में मैं उसे पाइथन बताऊंगी क्योंकि वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। और कोई बच्चा जो बीसीए करने आ रहा है, उसने अगर 12th से किसी चीज़ों को ब्रशअप करना है कि यार मुझे फर्स्ट ईयर में ज़्यादा मुश्किल ना आए, तो आपके क्या वो टिप्स होंगे कि वो फर्स्ट ईयर में इन चीज़ों को तैयार कर ले। सर 12th में तो सबके बेसिक्स में सिखाते हैं, मैथ्स तो होता ही। अगर नॉन मैथ वाले हैं तो उनको थोड़ा मेहनत तो उस चीज़ पे करेंगे, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट 12th में कंप्यूटर के बारे में भी, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में भी सिखाते हैं, जो कि हम लोग सेकेंड सेम में पढ़ ही रहे। नेटवर्किंग, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, वो नॉर्मल होता है, वो 12th में भी सिखाते ही हैं। फिर HTML वगैरह थोड़ा एडवांस हो जाता है, इधर CSS भी ऐड ऑन हो जाता है, तो उन सब पे बस वो ब्रशअप करें कि HTML सीख लें, थोड़ा वो अपना मैथ्स को अच्छे से डेवलप कर ले। मैथ्स में बेसिक ही होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता, बट नॉन मैथ्स वालों के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा मैथ्स तो उन्हें आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर वही एप्टीट्यूड में आप थोड़ा फंस जाओगे। आपको फिर डीमोटिवेट भी नहीं होना है कि मेरे से जल्दी बच्चे कर रहे हैं जो दूसरे मैथ्स वाले हैं। ऑफकोर्स ऐसा हमारे क्लास में बहुत बार होता है कि मैथ्स वाले जल्दी कर देते हैं, तो नॉन मैथ्स वाले थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे भाई उसने तो बहुत जल्दी कर लिया। बाकी एज सच कुछ नहीं है, HTML आना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स पे थोड़ा ध्यान दे दो, और बेसिक्स मैथ्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होने वाला है, 2 साल बचे हैं, उसके बाद आप फिर फर्दर जॉब में जाओगे, तो आपका कोई ड्रीम प्रोफाइल है, यार मुझे इस प्रोफाइल में काम करना है, मुझे इस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ पसंद आती है और इन स्किल सेट पे मैं अभी से काम कर रही हूँ, वो कौन से स्किल्स हैं? तो क्या ड्रीम प्रोफाइल है, किन स्किल्स पे आप काम कर रहे हो, थोड़ा सा बताओगे? यस सर, मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। मेरी मम्मी का भी ऐसा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको है कि बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। तो अभी तो एज सच जैसे कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें पहले से आने चाहिए, तो पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, रिसेंट सेकेंड सेम में हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे फिर मैंने और भी चीज़ें की हैं, जैसे हमारा अभी माइक्रो प्रोजेक्ट का चलता है, तो फिर मैंने उसमें वेबसाइट बनाया है, तो वो वेब डेवलपमेंट में भी थोड़ा आ गया। फ्रंट एंड का अगर मुझे थोड़ा और चीज़ें एनहेंस करनी है तो उसके लिए भी मैं वो कर रही हूँ, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आ गया। तो वैसे ही मुझे तो ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और कोई ड्रीम कंपनी, ड्रीम पैकेज क्या है आपका कि पहली जो मेरी जॉब लगे वो इतने पैकेज पे लगनी चाहिए? कोई ऐसी कंपनी जिसमें आपको मन हो कि यार अभी नहीं, फ्यूचर में एटलीस्ट मैं काम करूँ, और 5 साल डाउन द लाइन आप सोचो कि मैं इस लेवल पे पहुँच जाऊँ, तो इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? सर स्टार्टिंग सैलरी तो ऑफ कोर्स 5 to 6 LPA मिले तो बहुत, ऐसा प्रेशर भी नहीं है कि हाँ बीइंग अ फ्रेशर मुझे एकदम बहुत ज़्यादा ही चाहिए सैलरी में, ऐसा एटीट्यूड भी नहीं है मेरा। जो है 5 to 6 में मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मैं उतना अर्न करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही हूँ, वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और 5 years लेटर अगर मैं देखूँ तो वही 12 to 13 LPA अगर मैं कर रही हूँ तो मैं बहुत ही अच्छा कर रही हूँ। तो ठीक है, तब पेरेंट्स विल बी प्राउड, है ना? लैपटॉप कितना ज़रूरी है बीसीए जैसे कोर्स में? कितना काम आता है आपके लैपटॉप? अगर लैपटॉप नहीं होगा तो क्या आपको मुश्किल हो जाएगा पढ़ना?
सर इनिशियली जब मैं अपना पर्सनल बताती हूँ, जब मैं फर्स्ट सेम में थी तो मेरे पास भी लैपटॉप नहीं था। तो फिर एज सच मतलब कॉलेज में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, लैब थे, तो फिर चल गया। फर्स्ट सेम तो इजीली चल गया, टीचर्स भी थोड़ा समझते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं कि हाँ चलो ठीक है। बट सेकेंड सेम में वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है लैपटॉप आपके लिए, बिकॉज आपको उस समय से ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, माइक्रो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपके लिए कोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज फर्स्ट सेम में बच्चे उतना नहीं ध्यान दे पाते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, तो वो मतलब उसको छोड़ ही देते हैं कि ठीक है। बट सेकेंड सेम से जब वो देखते हैं कि हाँ फर्स्ट सेम में उनका थोड़ा डाउनफॉल हो चुका है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो हमें और अच्छा करना है, तो उसमें वो कम बैक करने की कोशिश करते हैं। तो लैपटॉप तो आपको सेकेंड सेम में ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट सेम में अगर आप नहीं कर पा रहे हो अफोर्ड तो दैट इज़ ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट डे से ही आप कॉलेज आ गए हो तो आपको लैपटॉप लाना ही है, वरना आप बीसीए कर ही नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकेंड सेम में ज़रूरी होता है बिकॉज प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आपको मिलते हैं, कोडिंग आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो, क्लासेस में बताया और आप नहीं कर पा रहे हो, ओवर हो गया सब मतलब क्लास का टाइम, तो फिर आप वो घर जाके कर लो, तो वो आपका लैपटॉप आपके साथ ही रहेगा, आपका कोड आपके पास ही रहेगा, आपको स्विच नहीं करना पड़ेगा कहीं भी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक एडवाइस जो आप देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो बीसीए करने आ रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? सर कॉलेज के करिकुलम के हिसाब से तो आपको अटेंडेंस अच्छा होना चाहिए, आप अटेंडेंस मेंटेन रखो। आप नॉलेज के मतलब सब बोलते हैं नॉलेज इज़ नॉट मैंडेटरी, नॉलेज उतना नहीं देखते हैं, बट ऑफकोर्स आपको सीजीपीए भी मेंटेन करना पड़ता है। जब कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है तो आपका एक क्राइटेरिया होता है, ऐसे बच्चों को अब 4 और 5 वालों बच्चों को तो प्लेसमेंट वाले में बैठा नहीं सकते, तो वो सीजीपीए भी उनको मेंटेन करना पड़ेगा। अटेंडेंस भी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी आप पार्ट लो। ऐसा नहीं कि आप बस नॉलेज के पीछे भागो कि मुझे तो बस नॉलेज ही गेन करना है, आप स्किल्स पे भी अपना डेवलप करना, बिकॉज आगे जाके आप ऑफकोर्स एक कोऑपरेटिव जॉब मतलब एनवायरनमेंट में जाओगे तो वहाँ आपको टीम वर्क भी करना पड़ेगा, आपको लीडरशिप भी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा, तो वो सब आपके सॉफ्ट स्किल्स में आता है, वो सब आप इम्प्रूव करना, वो मैं बहुत इंटरेस्टिंग आंसर रहे, बहुत इंस्पायरिंग रहा, बहुत बच्चे जो अभी देख रहे होंगे उनको बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स मिले हैं। सो थैंक यू सो मच निशा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स दिए। स्टूडेंट्स कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो? अगर आपके कुछ क्वेश्चन है ज़रूर हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट डिस्कशन हम लेके आएँ ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बीसीए फंडर्स बाय संस्थान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स निशा, थैंक यू सो मच।